आदात गली में फैली बिजली की पुरानी नंगी तारें बुजुर्ग सहाफ़ी के घर वालों के लिए परेशानी का सबब बन गई। रिपोर्ट देखिए हमारे ब्यूरो चीफ की। मेंबर ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन बुजुर्ग सहाफ़ी सैयद मखदूम हुसैन नकवी के घर मुखबर की बिजली चोरी के हवाले से गलत इत्तला पर 3 अफराद पर मुश्तमिल वापटा मुलाजमीन की टीम ने बुजुर्ग सहाफ़ी की गैर मौजूदगी में धावा बोल दिया और मौका पर बिजली की तारों की फुटेज भी ले ली। नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के घर में मोबाइल के जरिए इत्तला होने पर वो मौका पर पहुंचे और उन्होंने बाकी 4 अदद तारों के साथ नंगी तार को घर के अंदरून करने के बारे में बताया कि चंद रोज पहले उनका जाती मीटर बिल अदम अदायगी की वजह से वापटा के मुलाजिम मोहम्मद यूसुफ के हमरा एक शख्स उतार कर ले गया था। तब भी वो नंगी तार बकिया तारों के साथ ही अंदरून ही थी। उनका मेन गेट लोहे का है और तार बिल्कुल उनके इस गेट के ऊपर से गुजर रही है। अगर तारें गली वाली तरफ से जाएंगी तो लोहे वाले दरवाजे से जुड़कर किसी जानी नुकसान का बायस बनेंगी। उन्होंने कहा इन गली में फैली बिजली की तारों की शिकायत वो जुबानी कलाम में मुतालिका लाइंसमैन से भी कर चुके हैं। इस मामले में बुजुर्ग सहाफ़ी ने मुतालिका SDO नूरपुर फेडरल मोहम्मद मुश्ताक से मोबाइल रब्ता करके इस रिपोर्ट को मेरिट पर हल करने का कहा, जिसकी SDO ने उन्हें यकीन दहानी भी करवाई। खबर दें आपको चिन्योट से फियाज नलवी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम पर अमल दरामद को चेक करने के लिए भवाना के मुज़फ़्फ़रात का दौरा किया। डिप्टी डायरेक्टर लोको गवर्नमेंट और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने अटक अब जंग रोड पर जारी सफाई के कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अहले इलाका से मुलाकात की और सफाई के हवाले से फीडबैक भी लिया। शहरों के साथ अब तमाम गाँव भी सफाई करवाई जाएगी। जिला की हर यूनियन काउंसिल में सफाई सुथराई जारी है। अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी इक़दाम। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से फियाज हुसैन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने THQ अस्पताल तहसील भवाना का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर MS और दीगर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों को फराहम जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और लवाहिकीन से अद्वियात की दस्तयाबी और सेहत की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बेहतरी के लिए MS को हिदायत जारी की आने वाले मरीजों को फौरी तौर पर चेक किया जाए। मरीजों को अद्वियात अस्पताल ही फराहम की। दादू से रिपोर्ट कर रही हैं सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी। दुनिया भर की तरह खैरपुर नातन शाह में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहल अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मरकज़ इमाम बारगाह सैयद पीर शाह में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की गई। मजलिस अज़ा से ज़ामिन अब्बास ज़ैदी मौलाना नयाज़ हुसैन मौलाना हयात हुसैन ने खिताब करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली, शहदाए करबला की तारीख बयान की और मुख्तलिफ शहरों से जुलूसों की आमद रही, जिसमें मीर सीता छप्पर खान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सदा या हुसैन मरकज़ी इमाम बारगाह से जुलूस बरामद हुआ, जिसमें जंजीर ज़नी, मातमदारी और रिवायती रूट से हुआ। शाम गरीबा सैयद नाथन शाह और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए और वापस मरकजी इमाम बारगाह खैरपुर नाथन शाह में अख्तिताम पजीर हुआ और आखिर में मुल्क और कौम के लिए दुआएं मांगी गई और लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकसीम किया। साहिवाल से यूनुस शहबाजी की रिपोर्ट देखिए। चीचावतनी में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रैली का इनेकाद। रैली जामे मस्जिद ब्लॉक नंबर 12 से निकाली गई। रैली में मुमताज़ उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, ताजिरान समेत दीगर मकातिब फ़िक्र अफराद ने शिरकत की। रैली के बाद बल्दिया हॉल चीचावतनी में ऑल पार्टीज़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़िद हुई। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि ख़त्म नबूवत पर ईमान के बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। आइन पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत के मुनकर अफराद को गैर मुस्लिम दिया गया है। कादियानी अपने मज़मूम मकासद के लिए ख़त्म नबूवत पर हमलावर हो रहे हैं। तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में अपना किरदार अदा करे। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पाकपतन से सैयद मखदूम हुसैन रिपोर्ट करेंगे। गीगा पंजाब की ज़िला क़यादत ने मुलाजमीन की कसीर तादाद के हमरा एहतजाजी मुज़ाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खान कच्छी एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए मुज़ाहिरीन के पास पहुँच गए। इस मौका पर अगीगा के सरपरस्त मोहम्मद अयूब खान, चेयरमैन आबिद डोगर, सदर अतीक भट्ट, चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल गनी, जनरल सेक्रेटरी जाहिद गौहर, तहसील सदर हनीफ कामरान समेत दीगर अहदेदारान और सरकारी मुलाजमीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खान ने कहा कि एहतजाजी रवैया अपनाते हुए अवाम के लिए मुश्किलात पैदा न की जाएँ। मुलाजमीन में पाई जाने वाली तशवीश का एहसास है, तहाँ मुलाजमीन के हक में अगीगा की गुजारिशात को हुकूमत तक फौरी तौर पर भिजवाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खान की यकीन दहानी पर अगीगा की क़यादत ने एहतजाज खत्म कर दिया और डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खान का शुक्रिया भी अदा किया। सवात थाना बन्नड़ पुलिस की कामयाब कार्रवाई। अपने कमसिन बेटे के सामने अपनी ही बीवी को बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। आला कत्ल पिस्तौल बरामद।
ایڈیشنل ایس پی سوات غلام صادق خان نے تھانہ بنڑ میں میڈیا سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ تھانہ بنڑ کی حدود میں ایک دلخراش واقعہ رونما ہوا تھا، جس میں ظالم شوہر نے اپنی کمسن بچے کے سامنے اپنی ہی بیوی پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور جائے وقوع سے فرار ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے RPO ملاکنڈ محمد علی خان اور DPO سوات شفیع اللہ گنڈاپور نے مجھے فوری طور پر قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کرنے کا ٹاسک سونپ دیا، جس پر میں نے DSP سٹی امجد خان، SHO تھانہ بنڑ جہان عالم خان اور دیگر پولیس پر مشتمل ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی، جنہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اپنی بیوی کے قتل میں ملوث ملزم اختر علی ولد عمر علی ساکن بھٹی چوک گرفتار کر لیا۔ وجہ اناج شوہر بیوی کے درمیان گزشتہ کئی سالوں سے گھریلو ناچاکی کی کیس عدالت میں زیر سماعت تھا۔ ایشین ملک ویتنام کی لڑکی پاکستان پہنچ گئی، اسکول ٹیچر نے پاکستان پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ جامع مسجد حنیفہ قاسمیہ ناروال میں ویتنام کی لڑکی نے اسلام قبول کیا۔ ایشین ملک ویتنام کی لڑکی پاکستان پہنچ گئی، اسکول ٹیچر نے پاکستان پہنچ کر اسلام قبول کیا اور حضرت مولانا زکریا محسن کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ جامع مسجد حنیفہ قاسمیہ میں ویتنام کی لڑکی نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نیا نام آمنہ رکھ دیا گیا۔ مولانا قادری عبدالقدوس نے آمنہ کے اسلام قبول کرنے کے موقع پر انگلش میں نعت خوانی کی۔ اس موقع پر نو مسلم لڑکی نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو میں کہا کہ مذہب اسلام کو پڑھ کر اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ مذہب اسلام امن، بھائی چارے اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ آمنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جامع مسجد میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ مقامی افراد نے لڑکی کو اسلام قبول کرنے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ اسلام آباد سے آپ کو خبر دیں، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی جیل میں طبیعت ناساز، وفاقی پولیس کی جانب سے پرویز الہی کو کچھ ہی دیر میں پیمز لایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پیمز اسپتال میں پرویز الہی کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس کی اضافی نفری اٹک جیل پہنچنا شروع، پیمز اسپتال کی سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی، ایلیٹ فورس کی گاڑیاں پیمز اسپتال پہنچا دی گئی ہیں۔ اوباڑوں سے علی گوہر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ قومی شاہراہ پر کھولے گئے شراب خانے کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال، کاروباری مراکز بند، JUI کا 10 بجے قومی شاہراہ بلاک کرنے کا اعلان۔ غیر قانونی اوباڑو شہر میں شراب خانہ قائم کیا گیا، ایسا کہنا تھا مولانا غلام یاسین کا۔ ان کا مزید کہنا تھا شہر میں شفٹ کیا گیا شراب خانے کے چاروں طرف مسلمانوں کی آبادی ہے، مسجدیں موجود ہیں، انتظامیہ نے شراب خانہ کھولنے کی اجازت دی، سرے عام شراب کی فروخت جاری ہے۔ JUI کی جانب سے شراب خانے کے سامنے ایک ماہ سے احتجاجی دھرنا جاری ہے، انتظامیہ کے کان پر جون تک نہیں رینگی۔ محکمہ ایکسائز اور پولیس نے بھاری رشوت لے کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، شراب خانے کا لائسنس فوری طور پر منسوخ کر کے بند کیا جائے۔ شراب خانہ کے لائسنس منسوخ نہ ہونے تک شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور قومی شاہراہ بلاک رہے گی۔ ہی برائی، ہی غلاظت، ہی گناہ، شراب جڑو ناسور اسا کے کہیں بھی صورت میں برداشت نہ مجھا بھائیو اچوارے ان ہڑتال نے ان جے پٹھیا مسلسل 3 مہینن کی جدو جو 24 کلا کمجو ہکڑو پورو مہینے جو نیشنل ہائی وے تے علماء سگورن کی جدو جو اوباوڑے جے ہن مین چوک تے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد نیشنل ہائی وے تے پورے سندھ کا مانو برائی کے خلاف، شراب کے خلاف، منشیات کے خلاف نہ کھپے مجھے دوستو جماعت اسلامی پاکستان جو امیر محترم سراج الحق صاحب اوباوڑے میں تشریف کھڑی آیا ہویا، جنہیں صحیح سراج الحق صاحب کی خبر پئی محترم سراج الحق صاحب انہی وقت اعلان فرمائے ہو کہ پورے پاکستان شراب کے کتے جہامی، شراب جہامی، شراب جہامی، شراب جہامی۔ پاک پتن سے سید مختوم حسین نقوی کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو 7 ستمبر کو CM ہاؤس کے سامنے دھرنا ہوگا۔ DC آفس پاک پتن کے مین گیٹ پر پنجاب حکومت کے خلاف ملازمین کی تنخواہ و پنشن کے حوالے سے نکالی گئی احتجاجی ریلی اور دھرنے میں مقررین کا خطاب۔ احتجاجی دھرنے میں ضلع بھر کے تمام ملازمین اپنے اپنے اداروں کے دفاتر کو لاک لگا کر احتجاج میں بھرپور شریک ہوئے۔ DC آفس گراؤنڈ اور روڈ مظاہرین سے بھر گیا۔ مقررین نے کہا کہ DC صاحب مذاکرات کے لیے خود آئیں، اپنے نمائندگان کو بھیجیں، ہم ادھر سے کہیں نہیں جانے والے۔ احتجاجی دھرنے میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سمیت محکمہ روڈ، محکمہ بلڈنگ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، محکمہ ہیلتھ اور دیگر اداروں کے ملازمین کی بہت بڑی تعداد شریک تھی۔
टिपला से खबर शामिल करें और आपको बताएं, यौम दफा के मौके पर गवर्नमेंट हाई स्कूल हाफिज वाला में तकरीब का इनकाद। तकरीब में असातिज़ा और तलबा की शिरकत। तकरीब में शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गई। पतौती से नदीम रजा खान की रिपोर्ट देखिए। योम खवानदगी के सिलसिला में ज़िला कौंसल हॉल में आगाही सेमिनार का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी, डीओ लिटरेसी कोऑर्डिनेटर, ज़िले अफसरान, असातिज़ा, तलबा और तालिबात के सेमिनार में शिरकत। सेमिनार में तालिबात ने मिली नग़मे, टैबलो और तकारीर भर पेश की। सेमिनार का मकसद आवाम को आगाही देना है कि तालीम क्यों ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत स्कूलों से बाहर तमाम बच्चों को इल्म के दायरे में लाने के लिए दाखिले के मुनज़्ज़म प्रोग्राम पर अमल पैरा है। बच्चों के स्कूल में लाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर का। हम सबको मिलकर शरह ख़वानगी को बढ़ाने के लिए मौसर किरदार अदा करना होगा। महकमा लिटरेसी के ज़ेरे एहतमाम 19,617 बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है। पसमानदा इलाकों में 599 से ज़ायद फॉर्मल नॉन फॉर्मल स्कूलों में बच्चों को बुनियादी तालीम दी जा रही है। बच्चों को तालीम जैसे जेवर से आरास्ता करना महकमा लिटरेसी की कारकर्दगी काबिल सत्ताइश है। सेमिनार के इख्तिताम पर आगाही वक्त का भी एहतमाम किया गया। खबर शामिल करेंगे जहानिया से और आपको बताएं, वतन अजीज से मोहब्बत करने वालों की कोई कमी नहीं, मगर जहानिया के रिहायशी रिटायर्ड स्कूल टीचर खलीलुर रहमान ने पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत की मिसाल कायम की है। स्कूल टीचर खलीलुर रहमान के 5 बेटे मुसल्लह अफवाज का हिस्सा बने। 2 बेटों ने जाम शहादत नोश किया। 3 बेटे मुल्क कौम की खिदमत में मसरूफ अमल हैं। 6 सितंबर यौम दिफाई पाकिस्तान का दिन वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा की याद ताज़ा कर देता है। जहानिया के नवाही गाँव 135-10 आर कदीम के रिहायशी रिटायर्ड स्कूल टीचर खलीलुर रहमान के 5 बेटे अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा बने। 2 बेटों ने दिफाई वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले पाक नेवी के जवान फैसलुर रहमान ने 25 जनवरी 2001 को कराची में जाम शहादत नोश किया। दूसरे बेटे अतीकुर रहमान ने 10 फरवरी 2011 को मर्दान ट्रेनिंग सेंटर दहशतगर्द हमले में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। स्कूल टीचर खलीलुर रहमान के 3 बेटे नदीमुर रहमान नाइक पाक आर्मी, ज़ियाउर रहमान लांस नाइक के पाक नेवी, शफीकुर रहमान पाक आर्मी में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जिन बुजुर्गों के जज्बे जवान हों, ऐसी कौम को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। स्कूल टीचर खलीलुर रहमान ने दिफाए वतन मुल्क और कौम की हिफाजत की खातिर अपने सारे बेटे। चिन्योट से फयाज हुसैन अलवी की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की हिदायत पर अब तक 212 सरकारी स्कूलों के दस्तियाब NSB और स्कूल काउंसिल की मदद से बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। आने वाले हफ्तों में 350 से 400 स्कूलों की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। चिन्योट से फयाज हुसैन अलवी रिपोर्ट करेंगे। चिन्योट पुराना अड्डा रेलवे रोड मेन बाजार कब्जा ज़राए के मुताबिक कोशिश की गई कि मौका मिलते ही सरेआम ताले तोड़े गए। इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई ना अमल में लाई गई। तफसीलात के मुताबिक शहजादा साइमबाग अली की मलकियती और मकबूजा दुकानात पर कब्जे की कोशिश की गई। कब्जा माफिया के नाम दर्ज झैल हैं: खालिद वल्द खुशी, औरंगजेब वल्द खालिद, शहबाज वल्द खालिद वगैरह। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से फयाज हुसैन एलपी की रिपोर्ट के मुताबिक चहलम शोहदाए करबला के मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चहलम में शोहदाए करबला के मौके पर जिला भर में 17 जुलूस 16 मजालिस का इनकाद होगा। मजालिस जुलूसों पर 1000 से ज्यादा अफसरान और जवान सिक्योरिटी की फराइज सर अंजाम देंगे। अब्दुल्ला अहमद के मुताबिक मजालिस जुलूसों पर 4 लेयर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। DPO अब्दुल्ला अहमद ने मजीद कहा कि मजालिस जुलूसों में शामिल होने वाले अफराद को मखसूस एंट्री पॉइंट्स, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और फिजिकल सर्च के बाद शामिल होने दिया जाएगा। मजालिस जुलूसों की CCTV कैमरों, वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्वेलेंस, व्हीकल से मॉनिटरिंग की जाएगी। शरपसंद अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम वसाइल बरूए कार लाकर जिला में अमन व अमान बरकरार रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। हमारे नुमाइंदे BRN न्यूज मोहम्मद इकराम की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर के नवाही इलाके चक 20 फोड़ावाह में मुल्जिमान खालिद बलोच और उसके कारिंदों का गरीब मेहनत कश मोहम्मद सज्जाद बलोच नामी शख्स पर मुबैना बदतरीन तशद्दुद। मुल्जिमान ने सज्जाद बलोच का रास्ता रोककर उसे थप्पड़ मुक्कों से जदोकोब किया और दांत भी तोड़ डाला, जबकि उसका मोबाइल और नकदी भी चोरी कर ली। मुल्जिमान की जानिब से ताहाल सज्जाद बलोच और उसके अहले खाना को कार्रवाई से रोकने के लिए धमकाया जा रहा है। जरा के मुताबिक खालिद बलोच नामी शख्स आए रोज ब्लैक मेलिंग, कब्जों और
शुरका पर तशद्दुद करने जैसे संगीन जराइम करता है, लेकिन हुकाम उसके खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। मुल्जिम कबल अजी भी मोहम्मद सजाद बलोच और अल्लाह वासाया बलोच के खानदान के दीगर अफराद को कत्ल, जान और तशद्दुद करने की धमकियां देता रहा है। अब मुल्जिम और उसके साथी झूठा वकुआ बनाकर हमें नाहक मुकदमे में मुलव्वस करना चाहते हैं, जिन्होंने वकुआ और इंसाफ के हुसूल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से नोटिस लेकर उन्हें इंसाफ फराहम करके खालिद बलोच और उसके साथी मुल्जिमान को पाबंदे सलासिल करने का मुतालबा किया। रावलपिंडी से आपको खबर दें, शहर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बिजली का निजाम बुरी तरह मुतासर। ढोक काला खान, शमसाबाद, ढोक बोस्तान, मदीना टाउन और शकरियाल में बिजली की सप्लाई मुतासर। तेज बारिश से नशेबी इलाके से रेब आने का खदशा। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने का भी इम्कान। रावलपिंडी से आपको खबर दें, इंसदादे डेंगू के हवाले से कमिश्नर रावलपिंडी दफ्तर में हंगामी इजलास में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर, सेशन कमांडर ब्रिगेडियर सलमान नजर की शिरकत। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी डॉक्टर हसन वकार चीमा, डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी सेफ अनवर जिपा समेत मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में महकमा सेहत की जानिब से मौजूदा डेंगू सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अब तक रावलपिंडी में डेंगू के 272 मरीज रिपोर्ट। ब्रीफिंग में मजीद कहा गया कि मरीजों में से 232 कामयाब इलाज मुआलजे के बाद डिस्चार्ज हुए। रावलपिंडी की अस्पतालों में इस वक्त डेंगू से मुतासरा 40 कन्फर्म मरीज जेर इलाज हैं। महकमा सेहत की टीमें रोजाना बुनियाद पर इंडोर और आउटडोर कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। 1 जनवरी से अब तक रावलपिंडी में 46 लाख से ज्यादा घर चेक, 29,797 घर पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। ब्रीफिंग में मजीद ये भी कहा गया कि डेंगू एसओपीज की खिलाफ वर्जी में गुज़श्ता 24 घंटों में 43 FIR दर्ज हुई हैं। 5 चालान, 3 इमारतों को सील, जबकि 61,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। डेंगू पैक सीजन जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। सरगोदा से आपको खबर दें, एयर कमोडोर मुस्तफ बेस सरगोदा सैयद नबील मसूद ने सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सैयदान शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद नबील मसूद ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि देरपा मंसूबों और पॉलिसियों में ही कौमी तरक्की की राहों पर गामजन होती है। ताजिर बरादरी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। करप्शन के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये दिन पूरी पाकिस्तानी कौम और हमारे मुल्क के लिए काबिल फख्र दिन है। यही वो वक्त था जब हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क की दफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना था। 6 सितंबर को पाकिस्तानी कौम भरपूर तरीके से यौम दिफाए पाकिस्तान मनाती है। तारीख गवाह है, कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक अपने अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा ना कर ले। इस मौके पर सीनियर नायब सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैदर मंजूर तारड़ ने खिताब करते हुए कहा कि यौम दिफाए हर पाकिस्तानी के दिल में एक खास मकाम रखता है। एयर कमोडोर सैयद नबील मसूद ने कौमी परचम लहराया और केक भी काटा। इस मौके पर राजा सुहेल अमजद, ख्वाजा आबिद रफीक और दीगर एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने शिरकत की। बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से एयर कमोडोर मौसफ सरगोदा सैयद नबील मसूद को चैम्बर की खुसूसी शील्ड भी पेश की। शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी यौम दिफाए जोशो जज्बे और जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फियाज जताला, चीफ ऑफिसर मलिक आमिर रऊफ की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी से अल्लाह चौक तक रैली निकाली गई। रैली में ताजिर बिरादरी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फियाज जताला, चीफ ऑफिसर मलिक आमिर रऊफ की क़यादत में यौम दिफा के मौके पर म्यूनसिपल कमेटी से अल्लाह चौक तक रैली निकाली गई। रैली में ताजिर बिरादरी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरियों की की तादाद ने शिरकत की। तकरीब में ताजिर बरादरी, सिविल सोसाइटी और अवामी और समाजी हलकों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फियाज जताला ने अपने खिताब में कहा, सलाम पेश करते हैं अपने जवानों को जिन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। आज के दिन हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। यौम दिफाए पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। जिस्म शहादत हमारे ईमान का हिस्सा है। शहदा के लवाहिकीन को सलाम पेश करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फियाज जताला, मलिक आमिर रऊफ का कहना था कि हम अपने शहदा के खून को कभी नहीं भूलें। शुजाबाद से रिपोर्ट करेंगे अजहर ताज। सानिया जड़ावाला के तनाजुर में डिवीजनल बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के तनाजुर में डिवीजनल बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तमाम मसालिक के उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान का क़याम अमन और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ पर भरपूर इत्तफ़ाक़। जड़ावाला वाक़या इस्लामी तालीमात के मुनासिर और मजहबी शिद्दत पसंदी की मिसाल है। उलमाए कराम वतन अजीज़ में तमाम अक़लियतों के और मुकम्मल हुकूक रखती है। मसीही बरादरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत और मजहबी क़यादत एक प्लेटफॉर्म पर हैं। उलमाए कराम डिवीजनल बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर आमिर खट्टक, RPO
कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी की शिरकत। डीसी मुल्तान उमर जहांगीर, डीसी खानेवाल वसीम हामिद मौजूद, डीसी लोधरा अब्दुल रऊफ, डीसी विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह मौजूद, डिविजनल के तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। डिविजनल इंतजामिया और मजहबी क़यादत आज मसीही बरादरी के साथ खड़ी है। तमाम मकातिब फ़िक्र ने जड़ामाला वाक़े की मज़म्मत की। रियासत ने सानिया जड़ामाला के मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। मजहबी क़यादत ने क़याम अमन के लिए हमेशा मिसाली किरदार अदा किया। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम जाएगा। रियासती इदारों ने मजहबी शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की। शहर औलिया से हमेशा अमन और भाईचारे का पैगाम दिया गया। हुकूमत पंजाब ने मजहबी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके इत्तेहाद की अमली तस्वीर पेश की। सानिया जड़ामाला इस्लामी तालीमात से दूरी और शिद्दत पसंदी का नतीजा है। उलमाए कराम शिद्दत पसंदी के वाक़यात की रोकथाम के लिए इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दें। शुजाबाद से खबर शामिल करेंगे अजहर ताज की। शुजाबाद की रियाना एसोसिएशन के सदर मलिक जुबैर शरीफ ने शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हाल ही में जिस तरीके से जालिमाना टैक्स लगाए गए, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। इंसान जिसकी तनख्वाह 30,000 होगी, वो इंसान 30,000 बिल कैसे अदा करेगा। इस तरह से बढ़ती हुई महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। जल्द अज जल्द इसके लिए कोई मुस्बत प्लान तैयार किया जाए ताकि मामलात को वापस मामूल पर लाया जा सके, वरना पाकिस्तान के हालात किस तरफ का रुख इख्तियार करेंगे ये कोई नहीं जानता। शुजाबाद से खबर शामिल करेंगे अजहर ताज की। शुजाबाद अफवाज पाकिस्तान की जंग 65 की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद समेत अफवाज पाकिस्तान के जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। साबिक नाजिम यूसी 96, साबिक चेयरमैन बल्दिया डॉक्टर रफ़ीक अहमद कुरैशी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। शुजाबाद साबिक नाजिम यूसी 96, साबिक चेयरमैन बल्दिया डॉक्टर रफ़ीक अहमद ने शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने 1965 की जंग में दलेरी का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तानी आर्मी को बहुत नुकसान पहुंचाया। मेजर अजीज़ भट्टी समेत पाक फौज के जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा, पाकिस्तानी अवाम अफवाज पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करती है। हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है, ये मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की ज़ामिन है। हम सब मुल्क और कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा की बहुत इज्जत करते हैं। पाक फ़ौज मुल्क कौम की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे शहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे कौमी आज़म का मज़हर है। अल्लाह ताला शहदा के दर्जात बुलंद और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। मज़ीद कहा, 1965 की जंग में हमने दुश्मन को जो सबक सिखाया वो हमेशा तारीख का हिस्सा रहेगा। हमने कम वसाइल के होते हुए बेशुमार कामयाबियाँ हासिल की। और मज़ीद कहा कि महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। अरबाब इक़्तिदार बिजली की कीमतों को कम करके गरीब आवाम को रिलीफ दें। गरीब पहले ही महंगाई की चिक्की में पिस चुके हैं। मारूफ NGO शराकत पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैडम बिल्किस ताहिरा की क़यादत में आगाही सेशन और मीडिया ब्रीफिंग का इनेकाद। समाजी शख्सियात मैडम उल्फत यास्मीन और मैडम शादिया की खुसूसी शिरकत। मज़ीद जानिए शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में। पंजाब गवर्नमेंट ई लाइब्रेरी हॉल शेखपुरा में NGO शराकत पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम आगाही सेशन और मीडिया ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया। समाजी शख्सियात मैडम उल्फत यास्मीन और मैडम शादी ने खुसूसी शिरकत की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शराकत पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट मैडम बिल्किस ताहिरा ने दौरान ब्रीफिंग मीडिया को बताया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की माली मुआवनत और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के जरिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में 60, मुजफ्फरगढ़ में 40 और शेखपुरा में 20 कोऑपरेटिव्स बनाए गए और पसमानदा इलाकों के जरिए खवातीन और नौजवानों की कारोबार के जरिए मुस्तकिल रोजगार की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई गई। शेखुपुरा में देही खवातीन के 20 कोऑपरेटिव ग्रुप्स बनाए गए, जिसमें 82 खवातीन और 18 मर्दों को हमने इस प्लेटफॉर्म से ज़रिए कारोबारी अफराद के तौर पर कामयाबी से बाख्तियार बनाया है।
इस मौका पर प्रोजेक्ट के कामयाब कारोबारी भी मौजूद थे। समाजी शख्सियात मैडम उल्फत यास्मीन और मैडम शाजिया ने दौरान गुफ्तगू इस बात पर जोर दिया कि मुतल्लिका हुकूमती इदारों और वजारतों को चाहिए कि वो देही खवातीन की काविशों को सराहें और इस कारोबारी मॉडल को मजीद देहातों तक पहुँचाएँ, जिसके नतीजे में यकीनन पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत और गुर्बत के खात्मे में मदद मिल सकेगी। सबसे बड़ा इशराकत का इसमें मकसद है वो ये है कि एक तो औरतों का रोज़गार बेहतर हो, उनकी महारतों में इजाफ़ा हो, वो ख़ुद से अपना कारोबार जो है वो इंतज़ाम उसका कर सकें, खातेदारी सीखें और मार्केट ख़ुद करें अपनी चीज़ों को। और इससे बड़ा मकसद ये है कि ये इकट्ठे हो के अपनी एक बड़ी तंजीम बनाएं और उस तंजीम के ज़रिए अपने हालात बेहतर करने की कोशिश करें। और तीसरा जो है वो साथ साथ ये भी होता है, हमने देखा है कि जब ख़वातीन मुसलसल कुछ देर काम करती रहती हैं उनकी खुद एतमादी बढ़ जाती है, उनको बातचीत करना, मसलों को हल करना, ये वाली चीज़ें वो सीख लेती हैं और थोड़ी थोड़ी घर में इज़्ज़त भी बढ़ जाती है। कैमरामैन टीम के साथ शेख मोहम्मद तैयब, BRN न्यूज़, शेखुपुरा।